Well, good morning स्टूडेंट्स. हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आप लोग कैसे हैं? फिट? आज से रिवीजन स्टार्ट करते हैं. 28 तारीख को आपका पेपर होने वाला है ना, 28 फरवरी को. तो उसी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, लेसन नंबर 1 से. तो पहला लेसन है आपका द सॉल्यूशंस. द सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस, व्हाट आर सॉल्यूशन? दो चीजों को मिक्स कर दीजिए, दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिए, सॉल्यूशन बन गया. होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कोई तो सॉल्यूशन बनेगा ही, ठीक है ना. तो होमोजीनियस मिक्सचर रखते हैं, हेट्रोजीनियस आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना. होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस में आपको कोलाइडल आ जाते हैं, सस्पेंशन आ जाते हैं. होमोजीनियस में तो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, ठीक. तो सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. क्लियर? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशनों को देखिए कई प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, कई प्रकार से. पहला सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है ना. होमोजेनियस मिक्सचर. तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन है. तो तीनों को मिलाएंगे तो 9 प्रकार के सॉल्यूशन बनेंगे. सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, इसी तरह लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस. टोटल कितने प्रकार के हो जाएंगे? 9 प्रकार के हो जाएंगे. और सबके एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, सबके एग्जाम्पल्स अवेलेबल है, ठीक. पार्टिकल साइज पर आधारित अगर करिए तो सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन. सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, होमोजेनियस होते हैं. कोलाइडल 1 to 100 नैनोमीटर रख लीजिए, यह सॉल्यूशन नहीं है. कोलाइड्स, शॉर्ट में इसको सॉल कह सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे. इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे. डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम का करेंगे, ठीक है. सस्पेंशन में साइज बहुत बड़े होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर. तो ये नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है, बैठ जाते हैं नीचे. भारी होते हैं, इसमें स्मॉल जी काम करता है, बैठ जाते हैं नीचे. तो सॉल्यूशंस, कोलाइड, सस्पेंशंस. इसी प्रकार से हीट के आधार पर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन. कोलाइड्स में देखिए तो लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स, जो सॉल्वेंट को लाइक करते हैं, लाइक गम वगैरह, गोंद वगैरह का सॉल्यूशन लायोफिलिक होते हैं. अब मेटल सॉल्यूशन, ये सब लायोफोबिक होते हैं, ठीक है ना. तो सॉल्यूशनों को कई प्रकार से किया जा सकता है, ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है. ओके, ठीक है. अब कंसंट्रेशन टर्म करते हैं. एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशंस, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन. तो पहला इसमें आया मास परसेंटेज. पहला क्या आया? मास परसेंटेज. ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. शॉर्ट में लिख देते हैं सॉल्यूशन इंटू 100, इंटू 100. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, इंटू 100. तो मास परसेंटेज को W बाई W भी कहते हैं, W बाई W भी कहते हैं, ठीक है ना. इसी तरह V बाई V भी हो सकता है, V बाई V, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज. ठंडे देशों में जो इथाइलिन ग्लाइकोल रेडिएटर में, मोटर के रेडिएटर में डाला जाता है, पानी में मिक्स करके अबाउट 35% मिक्स करते हैं. इससे लगभग -17, 17.5 मान लो, -17.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर
पानी फ्रीज होता है, 0 पर नहीं होता है, ये एंटी फ्रीज कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये 35.5% लगभग होता है, तो इसको वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। इसी तरह आपका हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, डब्लू कर लो, डब्लू अपान वी, इसी तरह वी अपान डब्लू, 4 हो जाएंगे इसमें। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी कहीं कहीं सवालों में यूज करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, कोई खास टर्म नहीं है। दूसरा आपका आया, ये इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। मोलैरिटी ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बी सॉल्यूट मान लीजिए, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, इसको कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। याद देखिए ये लीटर में है, अगर मिलीलीटर में होगा तो इसको ऐसे कर लेंगे, एन बी अपान वी एम एल, इन एल कैपिटल होगा, लीटर का एल कैपिटल होता है, इंटू 1000, इंटू अपान 1000 होगा, इंटू 1000 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को कैपिटल एम भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका आया मोलैलिटी, मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी यूनिट हो जाएगी, या एन बी अपान डब्ल्यू ए, अगर ये ग्राम में रहा तो इंटू 1000, इंटू 1000 मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। मोलैरिटी, मोलैलिटी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, मोलैरिटी मोलैलिटी। बढ़िया कौन सा है इस दोनों में? बढ़िया तो देखिए नीचे वाला ही है, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से चेंज हो सकता है, अधिक टेम्परेचर पर थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें मास लिया जा रहा है, तो वॉल्यूम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। आपका कंटेनर है, जितना वजन लिए उतना लिए, सॉल्वेंट का वजन, यहाँ सॉल्वेंट है, ध्यान रखिए, यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, क्लियर। तो बढ़िया ये है, लेकिन ये यूज इसी का करते हैं, बार बार तोलने का कौन झंझट पालेगा, फटाफट नाप के काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसी में एक और आता है पीपीएम, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। जैसे नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, इसमें बहुत कम मात्रा में घुला होता है, तो 1 मिलियन में नापते हैं कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट है, कितना पार्ट सॉल्यूट है। तो ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक, क्लियर। ये बहुत छोटों के लिए नापा जाता है, बहुत कम जो मात्रा में रहते हैं। जैसे आपका नमक में, आयोडाइज साल्ट में KI मिलाया जाता है, आयोडाइज साल्ट में, तो KI जो है 15 ppm या 10 ppm, मतलब 10 लाख किलो नमक में 15 किलो KI है, बस 10 लाख किलो में, ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, मैक्सिमम 20 तक मिलाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलाते हैं, ठीक है ना। एक और आपका है मोल फ्रैक्शन, एक और आपका है क्या, मोल फ्रैक्शन, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस NB। इसी तरह आपका XB बराबर हो गया
एक्स बी अपान, सॉरी, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। ले लिए स्क्रीन शॉट, वेरी गुड, वेरी नाइस, सभी लोगों ने ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला टर्म है सॉलिबिलिटी। अगला टर्म क्या है? सॉलिबिलिटी। सेकेंड टॉपिक आपका है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी माने कितना सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है। तो सॉलिड में सॉलिड घुल सकता है, लिक्विड में लिक्विड घुल सकता है, 9 प्रकार के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। हम फोकस करेंगे गैसेस डिसॉल्व्स इन लिक्विड, गैस डिसॉल्व्स इन लिक्विड, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, इन लिक्विड्स। देखिए आपका जैसे ये बॉटल है, जैसे थम्स अप की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, ठीक है ना, और ये सील है। तो बॉटल आपका सील होना चाहिए। यहाँ तक आपका कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा, यहाँ पर प्रेशर बनेगा। इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid in a closed container, in a closed container, it is directly proportional to the partial pressure of the gas in a closed container. मोल फ्रैक्शन, अगर ए ले लीजिए, सॉल्वेंट ले लीजिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। दोनों सॉल्वेंट होना चाहिए। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे, कांस्टेंट लगा देते हैं, तो पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स है। हर जगह कांस्टेंट में के लग रहा है, तो कुछ इसको अलग करना पड़ेगा, नहीं तो सब कंफ्यूजन होने लगा। तो के एच कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ, दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। इसको क्या कहते हैं बेटा? हेनरीज लॉ, ठीक है ना, हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ क्या हो गया? एट ए गिवन टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल प्रेशर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ये लिखना जरूरी है, इन ए क्लोज्ड कंटेनर। तो हेनरी साहब बहुत पहले हुए थे, ठीक है ना, 17वीं 18वीं शताब्दी में, तो बहुत पहले की बात है। क्लियर? को उस समय भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स चलता था लगता है, ठीक है। तो ये नियम बन गया, लेकिन इसके उपयोग बहुत है। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। पहला तो उपयोग है कि जो बोतल में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भरी जाती है, सोडा वाटर बोतल में सोडा भरा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, वो हाई प्रेशर में भरा जाता है। हाई प्रेशर रहेगा यहाँ पर, तभी ज्यादा गैस डिजॉल्व होगी। दूसरा है स्कूबा डाइवर्स। दूसरा आपका क्या है? स्कूबा डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स। जो गहरे समुद्र में डाइव लगाते हैं, तो समुद्र के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो गैस लेके ऑक्सीजन लेके गए हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है,
तो नाइट्रोजन जो है ब्लड में घुल जाएगी और बुलबुले बना देगी। तो उससे एक रोग होता है बेंट्स, BENTS, बेंट्स रोग होता है। ठीक है ना। कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। डेंजरस तो नहीं है लेकिन है, खतरनाक है। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें हीलियम भर देते हैं। क्या करते हैं, हीलियम भर देते हैं। ठीक है। हीलियम लगभग 12% भर देते हैं। ठीक। और नाइट्रोजन जो है 56% होता है और ऑक्सीजन 32% होता है। हीलियम जो है 12%, नाइट्रोजन 56% और 12% ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के भर दिया जाता है। तो इससे जब बाहर आएंगे, प्रेशर डाउन होगा तो नाइट्रोजन जो है डिजॉल्व नहीं होगी ब्लड में। ठीक। इसी तरह जो हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं लोग, तो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो नाक से खून निकलने लगता है। इसको एनेक्सिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस हैं थोड़े हेनरी ला के। तो हेनरी ला और इसके एप्लीकेशंस में से एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है, छोटा सा चीज है। क्लियर, मिटा दे रहा हूं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग जो है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है उसमें मैसेज में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका वीडियो बना करके नया भेज दूंगा। ठीक है। मैसेज बना करके भेज दूंगा। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, राउल्स, तो राउल्स लॉ क्या है? राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट है तो ये भी सॉल्वेंट होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जस्ट लाइक हेनरी लॉ। यहां पर जो कांस्टेंट रखा गया है PA इज इक्वल टू P स्टैंडर्ड A इंटू XA। ये देखिए P स्टैंडर्ड A है, यानी जो सॉल्वेंट है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का। और ये आपका मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अगर इसी तरह सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है, दोनों वॉलेटाइल है। सॉल्वेंट जैसे पानी में अल्कोहल मिलाया जाए तो पानी भी वॉलेटाइल है, अल्कोहल भी वॉलेटाइल है। तो PB इज इक्वल टू P, ये स्टैंडर्ड का चीज है, चलिए नॉट कह लीजिए, XB, PB इज इक्वल टू XB। ठीक है ना। जैसे ग्राफ अगर खींचा जाए, अगर मान लीजिए ग्राफ बनाया जाए इस तरह से, इधर ले लिया जाए मोल फ्रैक्शन, इधर क्या ले ले, मोल फ्रैक्शन, और इधर ले ले वेपर प्रेशर, इधर क्या ले ले, वेपर प्रेशर। तो मान लीजिए सॉल्वेंट है, पानी है, तो पानी का इतना वेपर प्रेशर है। ठीक। यहां पर आपका XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1। ठीक। अब धीरे धीरे इसमें XB मिलाना शुरू किया गया, XB मिलाना शुरू किया गया, तो इसका वेपर प्रेशर धीरे 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 घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। यहाँ पर क्या करके XA इज इक्वल टू 0 हो गया और XB इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर XB बराबर 0 था और यहाँ पर आपका XB बराबर 1 हो गया। इसको लाइन खींच लीजिए। ये आपका देखिए, यहाँ पर XA इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर XB इज इक्वल टू 1। ठीक। ये आपका हो गया PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, और इसी तरह ये हो गया PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन,
ये रिप्रेजेंट कर रही है पी टोटल। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना? नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? तो पहला डिफरेंस हो गया, आइडियल सॉल्यूशन obeys Raoult's law at all temperature and pressure। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहला डिफरेंस, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। दूसरा डिफरेंस, डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच, तो एच माने इंथैल्पी, हीट एनर्जी। दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो या तो गर्म हो जाते हैं या तो ठंडे हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन में, इज इक्वल टू 0। तीसरा डिफरेंस, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। जब दो सॉल्यूशंस को मिलाया गया तो उसका वॉल्यूम दोनों को मिला करके न बढ़ेगा न घटेगा। इसमें नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, हीट निकल भी सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर निकलेगी हीट तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक। जैसे नमक को पानी में डालिए तो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब हीट जो है निकल रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाइए तो वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, ठीक है ना? वॉल्यूम घट जाता है क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों लिक्विड है अपने मॉलिक्यूलर वेट के कारण। तो ये तीन डिफरेंस हैं, इनको जरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये राउट लॉ है, एक नंबर का पूछ सकता है, वैसे आज तक तो पूछा नहीं गया है। ये आइडियल नॉन आइडियल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, खींच लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, थैंक यू, वेरी गुड। अब पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। इस पर क्वेश्चन अभी आता भी है, नहीं भी आता है, इस साल आएगा जरूर। क्या आएगा देखा जाएगा, ठीक? तो सॉल्यूशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल solutions, number 1, having positive deviation, having positive deviation, पहला। दूसरा, having negative deviation, negative deviations, negative deviations, ठीक है ना? तो पहला डिफरेंस हो गया इसका। ये देखिए, इस तरह से हमने बनाया था डायग्राम, ये बनाया था लाइक दिस। यहाँ वेपर प्रेशर ले लिया था, यहाँ मोल फ्रैक्शन ले लिया था, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 1 था, एक्स बी इज इक्वल टू 0 था, यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, और ये टोटल का था। ये P0 पी ए था, ये पी बी था, और ये पी टोटल था। पी टोटल बराबर पी ए
प्लस पी बी। ए जो है सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है। तो पॉजिटिव डेविएशन में स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, ये ग्राफ ऊपर की साइड में टिल्ट कर जाता है। सभी ग्राफ जो है आपका ऊपर की साइड में टिल्ट कर जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक। ये क्यों टिल्ट किया? एच बॉन्डिंग के कारण, एच बॉन्डिंग के कारण। जैसे पानी में आप एल्कोहल मिला दीजिए तो वाटर में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एच है, ओ है, एच है, और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ एल्कोहल का ओ है, ठीक है, एच है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये आर है, फिर यहाँ पर आया ओ, एच, एच, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ये आपका एच बॉन्ड है, एच बॉन्ड है, और यहाँ पर एच बॉन्ड नहीं बनेगा, एच बॉन्ड नहीं बनेगा। पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एल्कोहल में भी है, लेकिन पानी में दोनों हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। एल्कोहल में एक आर है, C2H5 मान लीजिए, CH3 मान लीजिए, कुछ मान, ये आर जो है डेल्टा पॉजिटिव नहीं होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो ग्राफ ऊपर की साइड पर टिल्ट करेगी, ठीक। इसका मतलब ए बी जो इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन है या बी बी इंटरेक्शन है, बी बी इंटरेक्शन है, इट इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, इट इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग आपका ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। इक्वल का ग्रेटर करिए, इसी तरह डेल्टा वी मिक्सिंग सब ग्रेटर रहेगा, इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव डेविएशन है तो सभी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। इसमें वाटर में अगर एल्कोहल डालेंगे तो ठंडा होएगा ही होगा, हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो एक एग्जांपल हो गया आपका वाटर एल्कोहल, एक एग्जांपल क्या हो गया आपका वाटर एल्कोहल, ठीक है ना। इथेनॉल एसीटोन कर लीजिए, इथेनॉल एसीटोन एग्जांपल आपका वाटर और एल्कोहल, वाटर और एल्कोहल C2H5OH कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH और एसीटोन का CH3 होल ट्वाइस CO, ठीक है, क्लियर। इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल एसीटोन, CH2 एसीटोन कर लीजिए, CH2 एसीटोन, एसीटोन, ETC बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये डिफरेंस हो गया। नेगेटिव डेविएशन में देखिए यही ग्राफ जो है उल्टे साइड में बनेगा, यही ग्राफ जो है आपका उल्टे साइड बनेगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आया, ठीक है, ये इस तरह से आया, ठीक। इधर वेपर प्रेशर हो गया, इधर मोल फ्रैक्शन हो गया, इधर XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1, 0, XB इज इक्वल टू 1। इसमें ग्राफ नीचे की साइड में जाएगा, इसमें ग्राफ नीचे की साइड में जाएगा, ये आपका नेगेटिव डेविएशन हो गया, ठीक है ना। ये आपका P टोटल बराबर PA प्लस PB, और ये आपका PA हो गया, ये आपका PB हो गया, ठीक। जैसे आपका एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये डेल्टा नेगेटिव होगा, निश्चित बात है, डेल्टा पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये आपका क्लोरोफॉर्म हो गया HC, इसमें 3 Cl लगे हुए हैं, तो Cl जो है इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे तो ये इधर खींचेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका H बॉन्ड बनेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में बन रहा है तो वेपर कम बनेंगे, जब वेपर कम बनेंगे तो ये ग्राफ नीचे की साइड में
टिल्ट कर जाएगा, ये ग्राफ आपका नीचे की साइड में टिल्ट कर जाएगा। ठीक है, जब नीचे की साइड में टिल्ट करेगा इसका मतलब ए बी इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन ये कम है ए बी इंटरेक्शन से, और इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0। ठीक है ना, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, घट जाएगा वॉल्यूम। ठीक, और एक एग्जांपल तो आपका यही हो गया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। कोई भी एसिड ले लीजिए, एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, कोई भी एसिड वाटर ले लीजिए, बनेगा ही बनेगा। फिनॉल एनिलीन ले लीजिए, फिनॉल एनिलीन, फिनॉल एनिलीन। एक नंबर तो इसमें भी क्वेश्चन बना सकता है कि ये कोई एग्जांपल दे देगा फिनॉल एनिलीन किस टाइप के डेविएशन का एग्जांपल है। ठीक, एजियोट्रोप्स एक और है आपका, एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स आर दोज मिक्सचर्स, अगर पूरा का पूरा मिक्स हो जाए एकदम बढ़िया से तो उसको कहेंगे एजियोट्रोप्स। कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, जब वाटर अल्कोहल मिला दीजिए एक ही टेम्परेचर पर दोनों बॉयल करेगा, क्योंकि उसके वेपर और सॉल्यूशन दोनों में जो मोल फ्रैक्शन है सेम रहता है, दोनों मोल फ्रैक्शन सेम रहता है। इसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एजियोट्रोप्स एक नंबर का है। ठीक है, स्क्रॉन शॉट ले लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पूरा अगर पूछेगा तो 5 नंबर में आएगा, पूरा नहीं पूछेगा कहीं 1 पॉइंट पूछ लेगा। क्लियर, ले लिया है स्क्रीनशॉट। अब इसको मिटाते हैं। अगला आया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगला क्या आया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, what are colligative properties? The properties which depends upon number of particles, which depends upon number of particles, not on their nature, not on their nature। जैसे भारत का वोट है तो एक आदमी का भैया एक ही वोट काउंट होता है, एक आदमी का एक ही वोट काउंट होता है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, चाहे लंबा है, चाहे नाटा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, एक ही वोट है। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, number of particles, not on their nature, not on their nature, not on their nature। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। पानी खौलता कब है, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही, पार्शियल प्रेशर से ही डिफाइंड है। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच its vapor pressure equals to atmospheric pressure, equals to atmospheric pressure। जैसे ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया T1। अब इसमें हमने नमक मिला दिया सपोज, तो नमक के कुछ पार्टिकल्स जो है, नमक के कुछ पार्टिकल्स यहाँ सरफेस पर आ जाएंगे। ये वाटर है, ये नमक आ गया, ये नमक आ गया, ये तो ये जितना वेपर बन रहा था उस ये क्लोज्ड कंटेनर में होगा,
याद रखिएगा, कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड, कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए तभी होगा, ठीक है ना। तो ये आपका वेपर बनेगा, पहले भर जाएगा पूरा वेपर, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और नमक के कुछ पार्टिकल आ जाएंगे तो वेपर में कमी आएगी, तो अधिक टेम्परेचर बॉयल करेगा, ये आपका अधिक टेम्परेचर बॉयल करेगा, यहाँ बॉयल करेगा T2। तो ये डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे तो इसको KB कह देंगे। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या मोलल या मोलैलिटी है, ध्यान रखिएगा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम रखिएगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और NB बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो डेल्टा T बराबर हो गया KB इंटू मोलैलिटी को रख लीजिए NB अपॉन WA इंटू 1000, ग्राम में रखते हैं, किलोग्राम तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा होता है। KB इज इंटू WB अपॉन MB अपॉन WA इंटू 1000। जनरली इससे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इधर आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर हो गया KB इंटू WB अपॉन WA, MB तो इधर आ गया, इंटू 1000 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। क्लियर? ये आपका फार्मूला बन गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर बनाइएगा वहीं पर यूज करिएगा, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। देखिए इसमें हमने इधर ले लिया ग्राफ बनाया, तो इधर ले लिया टेम्परेचर और इधर ले लिया वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, पहले इसको समझिए। बर्फ बनता है, कैसे बनता है, आप पहले लिए टेम्परेचर डाउन करते रहे, टेम्परेचर डाउन करने से वेपर प्रेशर कम होगा, कम और हुआ, 0 डिग्री पर क्या हुआ, 0 डिग्री पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों का बराबर हो गया। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तुरंत नहीं फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज होगा जब वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे सॉलिड और लिक्विड का। तो वेपर फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इन इक्विलिब्रियम, सपोज ये वेपर प्रेशर है, ये पानी को हम ठंडा कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पर आया और यहाँ पर ऐसे बन गया, तो ये आपका T1 हो गया, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये क्या हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान समझिए T1 हो गया, ठीक है ना। ये प्योर सॉल्वेंट का था, ये प्योर सॉल्वेंट का था, प्योर वाटर मान लीजिए, प्योर वाटर का था, ये भी आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक क्लियर। अब नमक मिला देंगे तो क्या होगा, नमक मिलाने से थोड़ा
नमक मिलाने से क्या होगा, थोड़ा कम वेपर बनेगा, थोड़ा कम वेपर बनेगा, ठीक है ना। ये वाटर प्लस NaCl कर लीजिए, नमक मिला दीजिए, इसमें भी वाटर प्लस NaCl, तो ये यहां पर आकर के फ्रीज करेगा, ये आपका T2 हो गया। तो T1 बड़ा है T2 से, तो इसमें हम कर देंगे T1 माइनस T2, नहीं तो नेगेटिव ना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए उलट लीजिए या नेगेटिव लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। दैट इज इक्वल टू डेल्टा TF, ये भी बराबर हो जाएगा KF इंटू मोलैलिटी, KF इंटू मोलैलिटी। ये आपको हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोजेनिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें केबी क्या था, केबी आपका था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, फार्मूला सेम रहेगा, इसमें भी यही फार्मूला बनेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है ना। ये मोलैलिटी सेम यही वाली मोलैलिटी है, तो सेम फार्मूला बनेगा, खाली TB की जगह TF हो जाएगा। तो इसमें भी MB बराबर ये आपका KF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000 इंटू 1000। क्लियर। इसमें किसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपको तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हो गया, ठीक, वेरी गुड। आपका तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से बना है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, अब तो लगभग हर घर में RO लगा हुआ है, ठीक है ना। RO माने रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इसमें जो पानी में से गंदे पदार्थ निकाल देते हैं, ठीक, क्लियर। तो RO रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहले समझिए ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। सपोज यहां पर हमने एक लिक्विड भर लिया, यहां पर प्योर लिक्विड भर लिया, प्योर वाटर भर लिया, वाटर ले लीजिए, यहां पर लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और यहां पर इम्प्योर भर दिया, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। यहां पर आपका जो है सिलेंडर पिस्टन लगा दिए, सिलेंडर पिस्टन इस तरह से। ये जो वाटर है ये सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं करने देगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलोफेन भी कह सकते हैं। ये प्लांट सेल वॉल से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इम्प्योर वाटर को क्या करेगा, दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर करने की कोशिश करेगा। तो प्योर वाटर इधर से जो है इधर फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा, जिससे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए। जब इधर फ्लो करेगा तो यहाँ एक अपवर्ड प्रेशर लगेगा, इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक
प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है ना। तो इसमें भी वही गैस वाला ही फार्मूला लगता है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए इधर जब फ्लो करेगा तो आपको अगर एक्स्ट्रा प्रेशर आप यहाँ लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर जब ऊपर चढ़ रहा है ये पिस्टन, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो आपका ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट एक्सटर्नल प्रेशर विच जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। बहुत एकदम क्लियर। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ये एन अपॉन वी क्या है? मोलैलिटी है। तो पाई इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू आर टी, ये मोलैलिटी है। बाकी दोनों में मोलैलिटी आया था, इसमें मोलैलिटी आया, ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपका चौथा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर से डिफाइन हो रहा है, वेपर प्रेशर से आपका डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो राउल्स लॉ क्या बताया था? पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो गया पी जीरो ए माइनस पी जीरो ए इंटू एक्स बी। इसको इस साइड ले आइए तो यहाँ क्या हो गया? पी जीरो ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू ये वाला पी जीरो ए माइनस पी ए, तो एक्स बी इज इक्वल टू पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए। ये मोल फ्रैक्शन भी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, सब ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन भी तो एक नंबर ही हुआ ना, जैसे 1 दर्जन 2 दर्जन भी नंबर है, तो 1 मोल 2 मोल मोल फ्रैक्शन भी नंबर हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, और ये जब नमक मिला दिया गया तब वेपर प्रेशर है। तो इसमें लोअरिंग हो गया, वेपर प्रेशर कम बन रहा है क्योंकि नमक के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए हैं, नमक के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए हैं तो कम बन रहा है। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। इसमें प्योर से डिवाइड कर दिए तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी बराबर हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको हटा दीजिए क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट माने 1-2% है, ठीक है ना। 1-2 लाख में 1-2 कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको आप हटा सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होगा। तो इस तरह से एम बी बराबर क्या होगा, इससे भी मॉलिक्यूलर वेट ही निकालते हैं। एम बी बराबर हो गया आपका डब्ल्यू बी, ये एम ए ऊपर चला जाएगा इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एक्स बी इस तरह से हो गया, ठीक, क्लियर। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है आपका, वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको डिराइव करिए, बताइए कि जो है मोल फ्रैक्शन जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ओके, अब लास्ट टॉपिक बचा है वांट ऑफ फैक्टर। लास्ट टॉपिक क्या है आपका? वांट ऑफ फैक्टर। हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इन सबों में सबसे बढ़िया कौन सा है? चार आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गए। पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर और चौथा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन चारों में सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या एलिवेशन में गर्म करना पड़ता है, डिप्रेशन में ठंडा करना पड़ता है, इसमें भी वेपर प्रेशर निकालना पड़ता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में ना गर्म करना पड़ता है ना ठंडा करना पड़ता है, आराम से निकल जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सबसे अच्छा है, ठीक है ना। अब अगला है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर क्या, मोलर कर लीजिए, एबनॉर्मल मोलर मासेस कर लीजिए, एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो पहला आ गया आपका इसमें डिसोसिएशन। क्या आ गया? डिसोसिएशन। जैसे NaCl लिया हमने सॉलिड, नमक लिया सॉलिड, इसको जैसे ही हम लोग वाटर में डाले तो ये अपने आयन में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया Na प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर डिपेंड करती है। तो एक मोल 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम हमने डाला नमक पानी में, ये 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या नेचर है, प्लस चार्ज या माइनस, इस पर कोई डिपेंड नहीं, नंबर कितने नंबर है इस पर डिपेंड। तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? डबल हो गई। जैसे ही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हुई तो आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डबल आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डबल आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डबल आएगा। तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो आई बराबर होता है, करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आई का फार्मूला ले लीजिए, आई बराबर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। कितने का डिवाइड कर देंगे? 2 का, तो 100% आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट, तो अल्फा बराबर I-1 अपॉन N-1। यहाँ पर N112 है, N क्या है? 112 है। तो अल्फा जो है आपका 100% मान लीजिए, तो अल्फा बराबर 1 कर लीजिए, अल्फा बराबर 1 बराबर I-1 अपॉन 2-1। तो ये आपका 2-1 1 हो गया, और ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आई बराबर 2, आई बराबर 2, यानी जो हमने फार्मूला बनाया था KF इंटू मोलैलिटी, तो इसमें डेल्टा TF बराबर I KF इंटू M। इसी तरह डेल्टा TB बराबर I KB इंटू M। पाई इज इक्वल टू IC मॉलिक्यूलर RT, ठीक है ना। इसी तरह XB बराबर I P0A माइनस
पी ए अपान पी जीरो ए। तो ये आपका अल्फा डिसोसिएशन हो गया आपका, अल्फा डिसोसिएशन बराबर आई माइनस वन अपान एन माइनस वन। दूसरा एसोसिएशन भी तो हो सकता है, एसोसिएशन जैसे आपका ये आपका एसिटिक एसिड है CH3 डबल बॉन्ड O OH, ये दूसरा ले लीजिए CH3 डबल बॉन्ड O OH, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो इसका 60 आना चाहिए था, 60 आना चाहिए था मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल, लेकिन आता है 120 ग्राम पर मोल, क्योंकि दोनों मिल करके एक हो गए हैं। तो इसको आधा कर दीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ये 100% होगा तब हाफ होगा, ये 100% होगा तब 2 होगा। इस केस में आधा मॉलिक्यूलर वेट आएगा, इस केस में डबल मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन 100% है तो, अगर 100% नहीं हुआ अल्फा हुआ तो अल्फा बराबर आई माइनस वन अपान, यहाँ देखिए 1 अपान एन माइनस वन है, यहाँ पर इस केस में एन बराबर 2 है, एन बराबर 2 है, ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन है। इन दोनों को याद रखिए, ठीक है ना। इस तरह से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस खत्म हो गया, वन टाइप फैक्टर खत्म हो गया। ले दे करके इसमें 5-6 चीजें हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आपका 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आपकी किताब में, देख लीजिएगा, AB2 AB4 वाला एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बड़ा क्वेश्चन निश्चित आएगा न्यूमेरिकल, एक मोलैरिटी पर क्वेश्चन आ सकता है या हेनरी लॉ पर आ सकता है। हेनरी लॉ पर तो नहीं आएगा, एप्लीकेशन पूछेगा 1 नंबर का, बहुत बड़ा चीज हेनरी लॉ नहीं है, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर श्योर आएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय।